वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा भी है। सो आज्ञा पालनार्थ सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर अपना कुछ विचार। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर साहब की यह साखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साखी में जीवन कल्याण के लिए मुख्य 5 बातें बताई गई है, जिसे हम अपने जीवन में आचरण कर महान बन सकते हैं। वे 5 बातें हैं: अहंकार का त्याग, हरि भजन, सर्व दोषों का त्याग, सबसे निर्भय रहना और साधु मत। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आपा तजे। आपा का 3 अर्थ होता है। पहला, आपा अपने स्वरूप, अपनी आत्मा को कहते हैं। दूसरा, आपा का अर्थ होता है होश हवास, शुद्ध बुद्ध। और तीसरा अर्थ है अहंकार। तो यहाँ आपा तजे अर्थात त्यागने की बात कही गई है। तो हम अपने स्वरूप को तो त्याग नहीं सकते, ना ही हम अपने शुद्ध बुद्ध को खो सकते हैं। तो यहाँ आपा का अर्थ अहंकार है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने अहंकार का त्याग करो। क्यों? क्योंकि अहंकार करना झूठा है। किसका अहंकार किया जाए? हम इस संसार में आए तो क्या लेकर आए? क्या पाए थे जो खो गया? जो कुछ भी हमें मिला इसी संसार में मिला, और जो मिला है वह छूट जाएगा। तो फिर अहंकार किसका? लेकिन मनुष्य इस संसार में आता है तो थोड़ी सी धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, परिवार पाने के बाद वह अहंकार में फूला नहीं समाता। वह अपने आप को भूल ही जाता है। वह अपने आप को यह देह मानता है। लेकिन यह शरीर तो जड़ है, लेकिन इस शरीर में चेतन निवास करता है, इसलिए यह शरीर चेतनवत भासता है। जब इस शरीर से चेतन जीव निकल जाता है तब यह शरीर जड़ हो जाता है। लेकिन मनुष्य अपने देह का ही अभिमान कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा धन दौलत है, यह मेरा मकान है, मेरी इतनी ज़मीन है, मेरा इतना मान सम्मान है। इसका उन्हें बहुत अहंकार रहता है। अहंकारी आदमी को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं मेरा अपमान ना हो जाए, कहीं मेरी प्रतिष्ठा छूट ना जाए, कहीं मेरे सगे संबंधी मुझसे रूठ ना जाए। यही बात का उन्हें हमेशा भय बना रहता है। यदि हम अपने अहंकार को त्याग दें तो हमारा जीवन जो है सुखी हो जाएगा। मनुष्य अहंकार करके ही दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। दूसरा यदि मान सम्मान दे तो वह खुश हो जाता है, और दूसरा यदि 2 शब्द कड़वे बोल कह दे तो नाराज़ हो जाता है। रात रात भर उसे नींद नहीं आती कि मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उन्होंने मुझे ऐसा कहने की उसे हिम्मत कैसी हुई। इस तरह लोगों में देखा जाता है कि अहंकार कितना कूट कर भरा होता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं, आपा मिटा दे आपका, फिर मिट गया संसार। हमें चाहिए कि हम जीवन की वास्तविकता को समझें। यह जीवन थोड़े दिनों के लिए मिला हुआ है, इसलिए हम अपने जीवन में अहंकार न कर सरलता, विनम्रता, कोमलता का व्यवहार करें, तभी हमारा जीवन जो है सुंदर रहेगा। सदगुरु कबीर साहब की दूसरी बात है हरि भजे। हरि भजे अर्थात हरि का भजन करें। हरि भजन का भी 2 अर्थ है। एक है प्राणी मात्र तथा मानव मात्र की सेवा, और दूसरा
अपनी आपा, अपनी चेतन स्वरूप का स्मरण, अपने आत्म तत्व का चिंतन, उसका स्मरण करना ही हरि भजन है। हम अपनी वास्तविकता को नहीं जानते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। यदि हम जाने कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, तो उसे बाहर से कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ना हरि भजसी ना आदत छूटी, अर्थात मनुष्य हरि का भजन नहीं करता, इसलिए उनकी बुरी आदत छूटती नहीं है। मनुष्य को खाने का लोभ होता है, अहंकार होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उसे अपने स्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है, उसे बोध नहीं है, इसलिए वह पदार्थों में ललचाता है। वह दिनहीन बना रहता है कि मैं तुच्छ हूँ, मैं अशांत हूँ, मुझे सुख चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा उनके मन में हमेशा बना रहता है। लेकिन मनुष्य जब वास्तविकता को समझ जाए कि मैं सुख स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है, मेरा जो जीवन है वह कितना अनमोल है, मुझे इस जीवन में कैसे जीना चाहिए, इस बात का उसे सही ढंग मिल जाएगा। लेकिन उसे अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए वह बाहर सुख की तलाश करता है, बाहर शांति की तलाश करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी इसी बात को बताते हैं कि तुम हरि का भजन करो, मानव मात्र की सेवा करो, प्राणी मात्र की सेवा करो, जो कुछ भी अपने से बन सके सेवा करो, तभी हमारा मन जो है निर्मल होगा। हम सेवा में आलस कर देते हैं, देहाभिमान आ जाता है, इसलिए हम सेवा में पीछे हो जाते हैं, इसलिए हमारा मन भी निर्मल नहीं हो पाता। तो सदगुरु कहते हैं हरि भजे। और तीसरी बात है नक्सिक तजे विकार, अर्थात एड़ी से चोटी तक जितने भी दोष हैं उनका त्याग करें। संतों ने इन सर्व दोषों को 3 भागों में बांटा गया है। एक शरीर का दोष, दूसरा वाणी का दोष, तीसरा मन का दोष। शरीर का दोष है चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वाणी का दोष है गाली, निंदा, झूठ। और मन का दोष है ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल। यदि मनुष्य इन सर्व दोषों को त्याग दे तो उनका जीवन जो है सुखमय, शांतिमय होगा। मनुष्य अपने दोष दुर्गुण के कारण ही पतित होता है और मनुष्य अपने सद्गुण सदाचरण के कारण ही महान बनता है। मनुष्य ही अपने गुण स्वभाववश अपना शत्रु बना रहता है और अच्छे सद्गुण स्वभाव के कारण वह अपना मित्र बनता है और वह सुखी रहता है। यदि हम अपने जीवन में दोषों का त्याग कर दें तो हमारा मन जो है निर्मल हो जाएगा। और जीवन की यही सबसे बड़ा काम है, अपने मन को निर्मल करना, अपने को सर्व दोषों से ऊपर उठा लेना। सदगुरु कबीर साहब की चौथी बात है सब जीवन से निर्भय रहे, अर्थात जीवन में सब विशेषण लगा है, अर्थात सब जीवन से निर्भय रहे। जितने भी प्राणी हैं, पदार्थ है, उसमें हम राग द्वेष कर लेते हैं, मोह बना लेते हैं। जहाँ मोह होता है वहाँ वैर आ ही जाता है, वहाँ राग आ ही जाता है। सबसे निर्भय रहे, अपने तन से, मन से, वचन से किसी को किसी प्रकार कष्ट न हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। तभी हमारा जीवन जो है अच्छा होगा, तभी हम सबसे निर्वैरत्व का व्यवहार कर सकते हैं। हम समझें कि जितने भी प्राणी हैं वह सब देव है, मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की 5वीं बात है साधुमता है सार। साधुमत अर्थात उत्तम विचार, उत्तम विचार, वैराग्य। मनुष्य जो है
वह अपने विचारों के कारण ही वैसा बोलता है, वैसा करता है। मनुष्य अपने विचारों को अच्छा रखे तो वह अच्छा कर्म करेगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अच्छे विचार रखें कि मैं जो कुछ भी करूं अच्छा करूं, मुझे जो कुछ भी कह दे वह उनके लिए है, लेकिन मैं कुछ ना कहूं, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वह अपने लिए करते हैं। और मुझे कोई कुछ कह भी दिया तो क्या है, यह जीवन, मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे कोई क्या कह सकता है। यह जीवन तो थोड़ा है, मैं किसके साथ नाराज़ होकर रहूँ। पूरन साहब जी कहते हैं, कोई न हमारो जगत में ना हम काहू के मीत, सब तेरे तू सबन का काको जान रिसाए, दसन चबाई जीभ निज काको क्रोध करी भांकी। अर्थात यदि दांतों से जीभ कट जाए तो हम किस पर क्रोध करें। इसी प्रकार सब तो अपने हैं, कोई कुछ कह दे तो क्या नाराज़गी, क्या वैर करना उससे, क्या मुंह फुलाना। सब तो अपने हैं, कोई कुछ कह भी दिया तो अपना समझकर ही तो कहा है। कोई दूसरा होता तो कैसे हमें कह सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति कुछ गलत करे तो हम उसे कहने का हम पर उसे हक नहीं है। लेकिन यदि अपना बच्चा कोई गलत करे तो हम उसे तुरंत टोक देते हैं, उसे गलत काम करने से रोक देते हैं। लेकिन वही गलती कोई दूसरा करे, कोई पड़ोसी का बच्चा करे तो हमें उसे रोकने टोकने में थोड़ा संकोच होगा, कहने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अपना बच्चा यदि कुछ गलत करे, अपने घर के कोई लोग गलत करे तो हम उसे रोकने में अपना अधिकार समझते हैं कि इनका पतन ना हो जाए, इसलिए हम उनके भलाई के लिए उन्हें रोकते हैं, उसे कुछ कहते हैं, उसे डांटते हैं। तो साधु मत है सार, अपने जीवन को महान बनाए। महान कैसे बनेगा, जब हम इस साखी के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। तो मैं सदगुरु कबीर साहब की साखी पर कही थी, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मत है सार। अपने जीवन को ऊपर उठाना है तो इन साखी पर विचार करें, मनन करें और अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए इन साखी के अनुसार